कोई बात नहीं, हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर पढ़ना था वो चैप्टर है फैक्टराइजेशन, ठीक है। हम फिर से स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा चैप्टर है, स्टार्ट करना है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। और ये जो फैक्टराइजेशन चैप्टर है ये हमें क्लास 8, 9, 10, 11, 12 हर जगह इसका यूज होते रहेगा, ठीक है। तो कुछ कुछ बेसिक चीजों को समझने की कोशिश करते हैं फैक्टराइजेशन में, ठीक है। हमारा जो चैप्टर है वो है फैक्टराइजेशन। सबसे पहला जो चीज समझते हैं फैक्टराइजेशन में वो है फैक्टर्स, कि हमें फैक्टर्स हम किसे कहते हैं, ठीक है। उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले हम फैक्टर्स किसे कहते हैं। वही एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं हम एक नंबर ले लेते हैं 20 नहीं, बहुत बड़ा नंबर नहीं, छोटा नंबर ले लेते हैं। हम एक नंबर ले लेते हैं 15, ठीक है। फैक्टर का मतलब समझना है कि फैक्टर का मतलब क्या होता है। हम एक नंबर ले लेते हैं 15। अब 15 को मैं कौन कौन से नंबर से कंप्लीटली डिवाइड कर सकता हूं, बताइए सब लोग। थ्री, 5 और 15, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स हो गए। इन सारे नंबर से मैं क्या कर सकता हूँ, 5 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता हूँ। तो ये जो नंबर्स होते हैं इन सब नंबर्स को बोला जाता है फैक्टर्स ऑफ 15, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स को बोला जाता है फैक्टर्स। हमें अगर पूछा जाए कि फैक्टर्स ऑफ 15 क्या क्या होगा, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ 15 अगर हमें पूछा जाए तो हम उसमें लिखेंगे 1, 3, 5 और 15, ठीक है। तो ये चीज होता है हमारा फैक्टर्स, ठीक है। ये होता है हमारा फैक्टर्स। फैक्टर्स मतलब वो नंबर जिससे हम लोग कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। मान लेते हैं हम एक और नंबर ले लेते हैं 12, ठीक है। हमने एक और नंबर ले लिया, वो नंबर हो गया 12। अब आप मेरे को बताइए कि 12 को हम कौन कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 6, 12, ठीक है, वेरी गुड। तो ये सारे हो गए हमारे फैक्टर्स, ठीक है। फैक्टर्स का मतलब हम लोग इसको बोल सकते हैं डिविजर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। फैक्टर्स का मतलब हम इसको डिविजर्स भी बोलते हैं बहुत बार, ठीक है। मतलब इन सारे नंबर से मैं क्या कर सकता हूं, 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता हूं। कंप्लीटली डिवाइड का मतलब रिमाइंडर जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। अगर मुझसे पूछा जाता है कि फैक्टर्स ऑफ 12 बताइए, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 12, तो फैक्टर्स ऑफ 12 अगर मेरे से पूछा जाएगा तो मैं क्या बताऊंगा, 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। तो ये हमारे हो गए फैक्टर्स ऑफ 12, ठीक है। तो ये सारे चीज हो जाता है हमारा फैक्टर्स, तो इसको बोला जाता है फैक्टर्स, ठीक है। फैक्टर्स मतलब अगर मैं ऐसा करता हूं, फैक्टर्स ऑफ 12 हो गया ये, इफ वी डिवाइड, ठीक है, इफ वी डिवाइड 12 बाय इट्स फैक्टर्स, ठीक है। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। इफ वी डिवाइड 12 बाय इट्स फैक्टर्स, दैट इज 1, 2, 3, 4, 6 and 12, then remainder, ठीक है, then remainder will be 0, then remainder will be 0, ठीक है। बोलने का मतलब ये है कि अगर मैं 12 को, 12 एक नंबर है हमारे पास, अगर मैं 12 को उसके फैक्टर से डिवाइड कर दूं तो उसका जो रिमाइंडर है वो हमेशा 0 आएगा, ठीक है। कैसे, इस चीज को भी समझते हैं। मान लेते हैं मेरे पास है 12, ठीक है। 12 को मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 12 जा 12, ये कट गया, हमारा आ गया ये खत्म, ठीक है, रिमाइंडर 0। 2 भी उसका फैक्टर है, अगर मैं 12 को 2 से डिवाइड करूंगा तो ध्यान से सुनिएगा, 2 भी उसका फैक्टर है। अगर मैं 12 को 2 से डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा 2 6 12, रिमाइंडर कितना, 0, ठीक है। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, इससे मैं 0 लिख सकता हूँ, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0। उसके बाद हम दूसरा नंबर ले लेते हैं 3, 3 से 12 को डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 3 4 जा 12, तो इस केस में भी रिमाइंडर कितना, 0। उसके बाद हम दूसरा नंबर ले लेते हैं 4, ठीक है। 4 से हम 12 को डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12, इधर भी रिमाइंडर कितना, 0। उसके बाद ले लेते हैं 6,
6 से हम 12 को डिवाइड करेंगे तो 6 2 जा 12, इधर भी रिमाइंडर कितना 0। उसके बाद हम ले लेते हैं 12, तो 12 को अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 1 जा 12 माइनस, तो इधर भी रिमाइंडर कितना 0। तो हमें एक चीज समझ में आता है कि किसी भी नंबर को अगर उसके फैक्टर से हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा कितना आता है, 0 आता है। ठीक है, यानी कि हम इधर लिख सकते हैं इफ वी डिवाइड, अगर हम इधर क्या करें, इफ वी डिवाइड 15 बाई इट्स फैक्टर्स। ठीक है, इफ वी डिवाइड 15 बाई इट्स फैक्टर्स, दैट इज उसका मतलब 1 3 5 और 15, देन उस केस में क्या हो जाएगा, देन रिमाइंडर, जो रिमाइंडर आएगा हमारा, देन रिमाइंडर विल बी 0। ठीक है, तो एक पॉइंट हमने सीखा यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने फैक्टर के बारे में सीखा कि फैक्टर क्या होता है। उसके बाद हमने एक स्पेशल पॉइंट सीखा कि किसी भी नंबर को अगर उसके फैक्टर से हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमेशा 0 आता है। आया समझ में आप लोगों को मैंने क्या बताया? सर यस हाँ, बोलिए सर। बोलिए। सर आपका स्क्रीन नहीं आ रहा है सर, इसमें कुछ और दिखा रहा है। सर आपका सर नहीं आ रहा। सर मैं किसी से चैट भी नहीं हो पा रहा है सर किसी से आप चैट भी नहीं कर सकते। चैट नहीं कर पाओगे? यस सर। हाँ सर अब आया। अब आ गया। ठीक है, चैट ऑफ किया हुआ है, तो आप लोग अगर सोचेंगे चैट करना है तो चैट नहीं कर पाइएगा, वो मैंने ऑफ कर रखा है। सर हम भी दूसरा से श्योर होना चाह रहे थे कि सर इसका काम कर रहा है। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, ध्यान से समझिएगा, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। और जब तक आप लोग का अगर मतलब मैं जब पूछता हूं तभी अपना माइक्रोफोन ऑन कीजिएगा, अदरवाइज माइक्रोफोन ऑफ रखिएगा, नहीं तो बहुत ज्यादा नॉइज आता है। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग इस चीज को समझ लेते हैं। आप लोग को समझा ही हुआ है, बस एक हल्का सा पॉइंट समझना है। सबसे पहला चीज, फैक्टर्स मतलब क्या होता है, जिस नंबर को हम लोग कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। 15 को हम लोग 1 3 5 और 15 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 15 का फैक्टर हो गया 1 3 5 और 15। 12 को हम लोग 1 2 3 4 6 और 12 से कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं, तो 1 2 3 4 6 और 12 जो हो गया वो 12 का फैक्टर हो गया। यहां तक सबको क्लियर है? यस सर। ओके, उसके बाद हम लोगों ने एक नया पॉइंट पढ़ा कि इफ वी डिवाइड 12 बाई इट्स फैक्टर, दैट इज 12 का फैक्टर कौन कौन सा है, 1 2 3 4 6 एंड 12, देन रिमाइंडर विल बी 0। हमने ऐसा पढ़ा कि 12 को अगर हमें उसके फैक्टर से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर हमेशा 0 आता है। कैसे आता है, मैंने करके देखा। मैंने 12 को 1 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आ गया। मैंने 12 को 2 से डिवाइड किया तो 2 6 जा 12, रिमाइंडर 0 आ गया। मैंने 12 को 3 से डिवाइड किया तो 3 4 जा 12, रिमाइंडर 0 आ गया। मैंने 12 को 4 से डिवाइड किया तो 4 2 जा 12, रिमाइंडर 0 आ गया। मैंने 12 को 6 से डिवाइड किया तो 6 2 जा 12, रिमाइंडर 0 आ गया। मैंने 12 को 12 से डिवाइड किया तो 12 1 जा 12, रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक उसी तरीके से अगर मैं 15 को भी उसके फैक्टर से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। तो इससे हमें एक पॉइंट समझ में आता है कि किसी भी नंबर को अगर मैं उसके फैक्टर से डिवाइड करूंगा तो उससे रिमाइंडर कितना आएगा, हमेशा 0 आएगा। आया समझ में? अगर मैं किसी भी नंबर को उसके फैक्टर से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। वेरी गुड। फैक्टर्स मतलब जिस नंबर से हम उसको कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम उसको डिविजर्स भी बोलते हैं आसान भाषा में। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लोग लिख लेते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है, और वो पॉइंट क्या है कि इफ वी डिवाइड ए नंबर, ठीक है, इफ वी डिवाइड ए नंबर बाय इट्स फैक्टर्स, ठीक है, इफ वी डिवाइड ए नंबर बाय इट्स फैक्टर्स देन रिमाइंडर, ठीक है, देन रिमाइंडर इज 0। ठीक है, अगर किसी नंबर को हम उसके फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा 0 आता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या, चलिए अभी तक इसी पॉइंट को रहने दीजिए, बाकी आगे देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि फैक्टराइजेशन किसको बोला जाएगा, फैक्टराइजेशन किसे कहा जाएगा। ध्यान से समझिएगा। दूसरा पॉइंट हमको समझना है जो है फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब ये फैक्टराइजेशन का डेफिनेशन भी हम लोग लिखेंगे, बट सबसे पहले फैक्टराइजेशन को समझ लेते हैं। फैक्टराइजेशन क्या है, मैं एक नंबर लेता हूं 6 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, कौन बताएगा?
सर 1 2 3 सर 1 2 3 1 2 3 6 1 2 3 6 1 2 3 6 1 2 3 6 ओके, वेरी गुड, 1 2 3 6 वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो 6 का जो फैक्टर हो गया वो 1 2 3 और 6 हो गया। अब 6 को क्या कर सकता हूं मैं कि मैं उसके फैक्टर के फॉर्म में लिख सकता हूं। जैसे कि 6 को मैं लिख सकता हूं 1 इंटू 6, 1 और 6 उसका फैक्टर है। 6 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 3। ठीक है, तो 6 जो है, आप ध्यान से समझिएगा, अपने माइक्रोफोन को ऑफ रखिए शाश्वत और शिवांक। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, हम क्या कर रहे हैं चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरे पास एक नंबर था 6, उसका फैक्टर था 1 2 3 और 6। अब अगर 6 को मैं उसके फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख रहा हूं, देखिए 6 को मैं क्या लिख रहा हूं, 1 और 6 इसका फैक्टर है तो 1 इंटू 6, 2 और 3 भी 6 का फैक्टर है तो 2 इंटू 3। तो किसी नंबर को अगर मैं उसके फैक्टर के फॉर्म में लिखता हूं, ठीक है, किसी नंबर को अगर मैं उसके फैक्टर के फॉर्म में लिखता हूं तो उस प्रोसेस को बोला जाता है फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो उसको बोला जाता है फैक्टराइजेशन। ठीक है, मैं इधर 6 को क्या कर रहा हूं, 6 को उसके फैक्टर के फॉर्म में लिख रहा हूं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा फैक्टराइजेशन, ये क्या हो जाएगा मेरा फैक्टराइजेशन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा फैक्टराइजेशन। कोई मेरे को बता पाएगा कि 21 का फैक्टर क्या क्या होगा? 1 3 7 21 1 3 7 21 1 3 7 और 21, ये सारे हो गए 21 के फैक्टर्स। ठीक है, अब मैं 21 को क्या कर सकता हूं, उसके फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकता हूं। ठीक है, जैसे 1 इंटू 21 हो गया, 21 को मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 7 लिख सकता हूं। ठीक है, तो जब मैं किसी नंबर को उसके फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखता हूं तो उस प्रोसेस को बोला जाता है फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन मतलब फैक्टर के फॉर्म में लिखा जा रहा है। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है फैक्टराइजेशन। तो इस नंबर को हमने इसके फैक्टर के फॉर्म में लिखा, इसको बोला जाएगा फैक्टराइजेशन। ठीक है, इसको बोला जाएगा फैक्टराइजेशन। आया समझ में? किसी भी नंबर को अगर मैं उसके फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखता हूं तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं फैक्टराइजेशन। आया समझ में आप लोगों को? ठीक है, यस सर यस सर अब हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन का डेफिनेशन लिखेंगे, फैक्टर का डेफिनेशन लिखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग बुकिश लैंग्वेज में जाते हैं, डेफिनेशन प्रोसेस में जाते हैं। अब ये नंबर वाला खेल हम लोग समझ गया, अब हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जाते हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में इसको कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ कुछ डेफिनेशन एंड एग्जांपल के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, डेफिनेशंस। ठीक है, सबसे पहला हम लोग देखते हैं, सबसे पहला डेफिनेशन फैक्टर्स किसको बोला जाता है। ठीक है, सबसे पहला डेफिनेशन हम लोग देखेंगे फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स अभी हमने देखा, अब हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं कि फैक्टर्स का डेफिनेशन क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा सब लोग। इफ एन अब मैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में जा रहा हूं। ठीक है, अब मैं नंबर के फॉर्म में देख लिया, अब मैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में जा रहा हूं। इफ एन algebraic, ध्यान से देखिएगा, if an algebraic expression is written as the product, ठीक है, as the product of numbers, as the product of numbers or algebraic expression ध्यान से देखिएगा, और algebraic expressions, then each of these numbers, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, then each of these numbers, ठीक है, then each of these numbers and expression, ध्यान से देखिएगा, then each of these numbers and expressions, each of this, मैं सारा एग्जांपल से भी बताऊंगा, each of these numbers and expressions are called, ठीक है, each of these numbers and expressions are called factors, ठीक है, are called factors, मैं सारा का सारा एग्जांपल भी बताऊंगा, are called
factors of the given algebraic expression, factors of the given factors of the given algebraic expression। ध्यान से देखिएगा, factors of the given algebraic expression and the algebraic expression, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, and the algebraic expression and the algebraic expression is called the product, is called the product of this expression, product of these expressions। बड़े ही अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, हम सारे चीजों को समझेंगे। हमें क्या बोला गया कि if an algebraic expression is written as the product of numbers or algebraic expression, then each of these numbers and algebraic expressions are called factors of the given algebraic expression and the algebraic expression is called the product of this expression। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे मैं छोटा सा एक एग्जांपल बताता हूं। ये 6 को हम लोग 2 और 3 के फॉर्म में लिखा तो क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन बोलते हैं। अगर मैं 2 into 3 को 6 के फॉर्म में लिखूंगा तो इसको बोलेगा प्रोडक्ट ऑफ 2 and 3, तो इसको क्या बोला जाएगा, प्रोडक्ट, इसको बोला जाता है प्रोडक्ट। इस रिवर्स प्रोसेस को बोला जाता है प्रोडक्ट और इस प्रोसेस को बोला जाता है फैक्टराइजेशन। ठीक है, अभी उस चीज को जानने की जरूरत है, मैं अभी सारा चीज डिटेल में बताऊंगा। लास्ट क्लास में हमने कुछ एक फॉर्मूला पढ़ा था, आप लोग को याद होगा, हमने एक आइडेंटिटीज पढ़े थे, आप लोग को अगर याद होगा तो, हाँ, एक बहुत ही बढ़िया आइडेंटिटी पढ़ा था हम लोगों ने। वो आइडेंटिटी क्या था, ध्यान से देखिए कि x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, इसका वैल्यू कितना आता था, x प्लस, आप लोग को याद है कि नहीं, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, याद है, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b प्लस a इंटू बी, याद है आप लोगों को? यस सर, याद है। ठीक है, अब देखिएगा, बड़ा ही सुंदर सा एक एग्जांपल लूंगा मैं इसी चीज पे। चलिए, अब मेरे को एक चीज बताइए, अब इसका मैं एग्जांपल से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि कहां क्या हो रहा है। ठीक है, अब मेरे को बताइए x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू कितना निकल के आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 3 प्लस 2 प्लस 3 इंटू 2, ये आएगा कि नहीं आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो इसका वैल्यू आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब एक चीज ध्यान से समझिएगा, ये आप लोग को समझ में आ गया। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, मैं ऐसा लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। इस चीज को मैं उल्टा भी लिख सकता हूं, इस चीज को अगर मैं उल्टा लिखूंगा तो मेरे पास ऐसा आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, उसको मैं क्या लिख सकता हूं, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। ऐसा लिखना सही है कि गलत है? सर सही है, सही है, बहुत सही है सर, बराबर है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, अब हम इसके डेफिनेशन पे जाते हैं जो हमने पढ़ा फैक्टर्स का। बोला गया है कि इफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब देखिए, अब मेरे पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, मैंने सबको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ाया है। ये हमारा क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये हमारा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब ये चीज क्या हो रखा है, इधर में एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कर रहा है, आपस में मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, नंबर नहीं है, एक्सप्रेशन है, ये भी प्रोडक्ट ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ध्यान से देखिएगा कि चीजें क्या हो रहा है, जब किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को मैं दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या दो से ज्यादा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखता हूं, तब इस प्रोसेस को बोला जाता है फैक्टराइजेशन। हम क्या कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन, वेरी गुड। जब हम यहां से यहां जाते हैं, ध्यान से देखिए, जब हम यहां से इस प्रोसेस में जाते हैं, यानी कि मेरे पास एक नंबर दिया हुआ है, मेरे पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को मैं प्रोडक्ट ऑफ टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब
दो या दो से ज्यादा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखता हूं, तब इस प्रोसेस को बोला जाता है फैक्टराइजेशन। ठीक है, तब इस प्रोसेस को बोला जाता है फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इधर देखिए, अगर 6 को मैं 1 into 6 के फॉर्म में लिख पा रहा हूं तो 1 और 6 6 का फैक्टर है। अगर 6 को मैं 2 into 3 के फॉर्म में लिख पा रहा हूं तो 2 और 3 6 का फैक्टर है। अगर 21 को मैं 1 into 21 के फॉर्म में लिख पा रहा हूं तो 1 और 21 उसका फैक्टर है। अगर 21 को मैं 3 और 7 के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख पा रहा हूं तो 3 और 7 इसका फैक्टर्स है। ठीक उसी तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को मैं x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 के फॉर्म में लिख पा रहा हूं, यानी कि हमारे पास क्या मिल जाएगा, फैक्टर्स ऑफ, उसको हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, फैक्टर्स ऑफ अगर मेरे से पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको किन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, x प्लस 2 एक्स प्लस 3, तो फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 कितना हो जाएगा, x प्लस 2 एंड x प्लस 3 और 3 और 1 जो होता है वो बाई स्टैंडर्ड सबके साथ, क्योंकि कुछ नहीं है मतलब 1 तो मल्टीप्लाई हो ही रहा है। ठीक है, तो 1 को सबके साथ ऐसे ही जोड़ देते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, 1 सबका फैक्टर होता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अब ध्यान से देखिए वही चीज हो रहा है यहाँ पे भी। अगर 6 को मैं 1 into 6 के फॉर्म में लिख पा रहा हूं तो 1 और 6 6 का फैक्टर है। 21 को मैं 1 और 21 के फॉर्म में लिख पा रहा हूं तो 1 और 21 दोनों इसका फैक्टर है। 21 को मैं 3 और 7 के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख पा रहा हूं तो 3 और 7 इसका फैक्टर है। अब यहां क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को मैं x प्लस 2 और x प्लस 3 के फॉर्म में लिख पा रहा हूं, यानी कि x प्लस 2 और x प्लस 3 क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का। ठीक है, तो अगर मेरे से पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का जो फैक्टर्स होगा वो फैक्टर्स क्या क्या होगा, इसका जो फैक्टर्स होगा वो फैक्टर्स कौन कौन से होगा, x प्लस 2 और x प्लस 3 जो है ये इसके फैक्टर्स होंगे। आया समझ में। जिस तरीके से 15 का फैक्टर्स क्या क्या होता है, 15 का फैक्टर्स हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब 15 को मैं क्या कर सकता हूँ, 15 को मैं इन सब के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकता हूँ, 1 into 15 है कि नहीं, 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 into 5। ठीक उसी तरीके से अब ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, उसको मैं किसके मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकता हूँ, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो इसलिए x प्लस 2 और x प्लस 3 इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर्स हो जाएगा। आया समझ में, फैक्टर किसको बोला जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में। यस सर, यस सर, वेरी गुड। ठीक है, तो ये जिसको भी हम उसके मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख पा रहे हैं उसको बोला जाता है फैक्टर। अब एक चीज बताइए, किसी भी नंबर को उसके फैक्टर से डिवाइड करने से रिमाइंडर कितना आता है, 0। अब एक चीज बताइए, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को मैं x प्लस 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 सर। क्यों 0 आएगा, क्योंकि x प्लस 2 का फैक्टर है। आया समझ में, ठीक है सर। हाँ बोलिए सर, ये छोटा नंबर जो होता है उसका हम लोग को याद हो जाता है फैक्टर, लेकिन जो नंबर बड़ा होता है उसका फैक्टर कैसे निकालेंगे। फैक्टर हमें याद करते रहने की जरूरत नहीं, हमें बस चीजें समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब आप सोचिए मेरे पास 1,10,020 ऐसा मेरे पास एक नंबर लिख दिया मैंने। अब उस नंबर को अगर मैं फैक्टर निकालते जाऊंगा निकालते तो बहुत नंबर आ जाएगा, है ना। तो फैक्टर को समझना है, उसको याद नहीं रखना है। आया समझ में, ठीक है, इस चीज को समझना है कि फैक्टर होता क्या है, बस ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी याद नहीं रखना है कि इसका हमें ये याद नहीं रखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 होता है। ये सब अपने आप निकालने का एक मेथड पता चलेगा आपको, अपने आप पता चल जाएगा। अभी बस चीजों को समझिए, समझ लेंगे तो खुद ही याद हो जाएगा। हाँ समझ लेंगे तो फिर आप, और मेथड आएगा हमारे पास अलग अलग, हम लोग सॉल्व करेंगे अभी, अलग अलग मेथड से निकलने लगेगा सारा आंसर। ठीक है, तो फैक्टर्स मतलब समझ में आ गया। यस सर, ठीक है, अब ध्यान से समझिए हमारा डेफिनेशन क्या था। इफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मैं किसी दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखता हूं, देन ईच ऑफ दिस नंबर्स एंड एक्सप्रेशन आर कॉल्ड फैक्टर्स। जिसके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख रहा हूं इन सबको बोला जाता है फैक्टर्स, और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, फैक्टराइजेशन। ठीक है, उसके बाद
एंड द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अगर मेरे से पूछा जाए कि इसका उल्टा, ठीक है, इसका उल्टा मतलब इसे क्या बोलेंगे, ये जो इन दोनों को तो चलो फैक्टर बोल दिया, ठीक है, मैं थोड़ा सा ऐसे लिखता हूं, इसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, मैं सारा चीज समझा देता हूं, अभी ध्यान से समझिएगा। हमने क्या बोला, x+2 और x+3 को तो हमने फैक्टर्स बोल दिया, तो x² + 5/6 को इनका क्या बोलेंगे। जैसे अगर मेरे पास एक a है और एक b है, ठीक है, a जो है b का फादर है, ध्यान से समझिएगा, दो नाम होता है हमेशा। हम क्या बोल सकते हैं, a इज ए फादर ऑफ b, ये भी सही है कि नहीं, a इज ए फादर ऑफ b, अगर a b का पिता हुआ तो। या फिर अगर b कौन है a का, अगर ऐसा पूछा जाए तो मैं लिख सकता हूं b इज ए सन ऑफ a, ये भी तो सही है, आए कि नहीं समझ में। यस सर, ठीक है, यस अगर मैं बोलूं कि a b का पिता है, a इज ए फादर ऑफ b, तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं a इज ए फादर ऑफ b, चलिए ये सही है। अगर मेरे से पूछा जाए कि a b का पिता है, चलो ठीक है, b a का कौन है, तो मैं बोलूंगा b इज ए सन ऑफ a। ठीक उसी तरीके से मेरे को बोला गया कि x+2 एंड x+3 आर फैक्टर ऑफ दिस, x+2 और x+3 जो है इसका फैक्टर है। अगर हमें उल्टा पूछा जाए कि चलो ये जो है इन दोनों का कौन है, ठीक है, ऐसा पूछा जाए तो ये जो होगा इन दोनों का प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है, बस दोनों सेम चीज है, बस नाम का फर्क है। ठीक है, दोनों सेम चीज है, बस नाम का फर्क है। जैसे ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं ऐसा पढ़ूं कि x+2 एंड x+3, ठीक है, आर फैक्टर्स ऑफ, किसका फैक्टर हुआ, आर फैक्टर्स ऑफ x² + 5x+6, ये दोनों नंबर एक्सप्रेशन जो है इसका फैक्टर हुआ, तो ये इन दोनों का क्या हुआ, तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे कि x² + 5x+6 इज ए प्रोडक्ट ऑफ, हम बोलेंगे इज ए प्रोडक्ट ऑफ x+2 एंड x+3। ठीक है, तो यानी कि हमें यह समझना है कि इस रिजल्ट को बोलते हैं फैक्टराइजेशन, इस रिजल्ट को बोलते हैं प्रोडक्ट, सिंपल सा। यहां से यहां गए तो उसको फैक्टराइजेशन बोलेंगे, यहां से यहां गए तो उसको प्रोडक्ट बोलेंगे। आया समझ में, दिमाग में बस। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, आप लोगों को पता है कि नहीं, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो आया कैसे आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया, तो यानी कि ये जो क्या इन दोनों का प्रोडक्ट है, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ x+2 एंड x+3। आया समझ में, तो इसको याद रखने वाली कोई चीज नहीं है। ठीक है, ये क्या है, इन दोनों को प्रोडक्ट करूंगा तो ये मिलेगा, तो इसीलिए प्रोडक्ट बोलता है। इसका फैक्टर ये दोनों होता है, इसलिए इसको फैक्टराइजेशन बोला जाता है। आया समझ में, तो ये था हमारा फैक्टर। ठीक है, अब हमारा दूसरा चीज आता है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन तो हमने समझ ही लिया, बट फिर भी इसका डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, हम लोग लिख लेते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन। अब ये फैक्टराइजेशन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इस चीज को ध्यान से समझते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग, बस उसके प्रोसेस को बोला जाता है, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ए गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ए गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, a given algebraic expression, the process of writing a given algebraic expression as a product of, ध्यान से देखिएगा, as a product of two or more factors, as a product of two or more factors। ठीक है, as a product of two or more factors is called factorization। बड़ा ही सिंपल सा है, is called factorization, is called factorization। ठीक है, मैंने अभी बताया था कि फैक्टराइजेशन। चलिए मेरे को एक चीज बताइए, मैंने एक एग्जांपल लिया, x-1 इंटू x+2, इसका वैल्यू क्या निकल के आएगा, कितना निकलेगा इसका वैल्यू, x² + x इंटू -1 + 2 +
-1 इंटू 2, याद है कि भूल गए तुम लोग? x नो सर, ऊपर वाला दिख रहा है x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, x स्क्वायर माइनस 2। तो ये x -1 इंटू एक्स प्लस 2 का वैल्यू निकल गया, ठीक है। x -1 इंटू एक्स माइनस 2, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का वैल्यू निकल गया, ठीक है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का मतलब हो गया x -1 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। अब ये जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 था, इसको जब मैं दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? फैक्टराइजेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? जैसे ही मैं इसके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखता हूं, फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखता हूं, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो कोई मेरे को बताएगा इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा यहां से यहां लिखने को? आया समझ में? किसी भी चीज को उसके फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखते हैं तो उसको बोला जाता है प्रोडक्ट, ठीक है। अब चलिए एक बड़ा ही अच्छा सा एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। उसके बाद चीजें बड़ा ही आसान हो जाएगा। हम लोगों ने जितना पढ़ना था सारे आवाज नहीं आया। अब सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास, ठीक है। बहुत ज्यादा इश्यू है बाबू, 2-3 दिन से शायद बारिश के वजह से हो सकता है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। बट कोई बात नहीं, वीडियो तो सेंड कर दूंगा। कल तो मैं नहीं सेंड कर पाया क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं था, ठीक है। आज सारा वीडियो चला जाएगा, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। हमें बोला जाता है कि क्वेश्चन देखिएगा, पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। हमें बोला जाता है कि राइट डाउन ऑल द पॉसिबल, ठीक है, राइट डाउन ऑल द पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ, ठीक है, राइट डाउन ऑल द पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 3 इंटू एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। अब यानी कि 3 इंटू एक्स स्क्वायर वाई को मैं किस किस के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिख सकता हूं? सबसे पहला चीज ध्यान से देखिएगा कि इसका आंसर कैसे निकाला जाता है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। सॉल्यूशन 3x स्क्वायर वाई, उसको मैं क्या लिख सकता हूं? उसको मैं लिख सकता हूं 3 इंटू एक्स इंटू वाई, ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं? Yes, sir. या फिर 3x स्क्वायर वाई को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई, ऐसे भी लिख सकता हूं क्या अब मेरे को कोई बता पाएगा, एनीवन, कि ये जो 3x स्क्वायर वाई है इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 3x x plus y। x प्लस वाई कहां से आ जाएगा? देखिए फैक्टर्स मतलब किसको इसके मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख पा रहे हैं। देखिए इस पूरे को 3x y x स्क्वायर इसके फॉर्म में लिख पा रहे हैं, तो इसका फैक्टर हो जाएगा 3 भी इसका फैक्टर होगा, x भी इसका फैक्टर होगा, x स्क्वायर भी इसका फैक्टर होगा और y भी इसका फैक्टर होगा। यहां गौर कीजिए, मैं 6 को 1 इंटू 6 के फॉर्म में भी लिख पा रहा हूं, 6 को 2 इंटू 3 के फॉर्म में भी लिख पा रहा हूं, तो 1 भी इसका फैक्टर हो गया, 6 भी इसका फैक्टर हो गया, 2 भी इसका फैक्टर हो गया और 3 भी इसका फैक्टर हो गया। ठीक उसी तरीके से कि 3x स्क्वायर y का फैक्टर, उसको मैं x दिख रहा है तो x लिख दिया, 3 दिख रहा है तो 3 लिख दिया, y दिख रहा है तो y लिख दिया, x स्क्वायर दिख रहा है तो x लिख दिया। क्या अब आप लोग मेरे को बता सकते हैं एक ऐसा नंबर है जो सबका फैक्टर होता है हमेशा बिना कुछ किए? 1, वेरी गुड, 1। तो इस 1 को कभी नहीं भूलना है। तो ये जो 1 है ये हमेशा सबका फैक्टर होता है, क्योंकि सबको मैं 1 के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकता हूं, ठीक है। तो अगर मेरे से पूछा जाए कि फैक्टर्स ऑफ 3x स्क्वायर वाई आर, कौन कौन से फैक्टर होंगे? 1 3 आया समझ में? यस सर। चलो मैं एक बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन देता हूं, आप लोग बताइए। ठीक है, चलिए इसका नाम 1 रख लेते हैं। फैक्टर से फाइंड आउट करना है, नंबर 2 है, ठीक है, नंबर 2 है, फैक्टर से फाइंड आउट करना है।
4x वाई स्क्वायर। चलिए इसका टोटल फैक्टर्स बताइए, फैक्टर्स ऑफ 4x वाई स्क्वायर क्या होगा? 1 2 1 2 x y square 1 2 4 x 4 x y y square। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी स्मार्ट। ठीक है, देखिए बहुत बढ़िया। यानी कि सबसे पहले 4 का फैक्टर देखेंगे। 4 का फैक्टर क्या हो जाता है? 1 2 4। x का फैक्टर x ही होगा, y स्क्वायर का फैक्टर y और y स्क्वायर दोनों हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं? अगर मेरे पास एक नंबर आ जाता है 4x y स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 4 इंटू x इंटू y, ऐसा लिख सकते हैं। 4x y स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू x इंटू y स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो जितना अलग अलग नंबर दिख रहा है सब हो जाएगा फैक्टर। कौन कौन सा हो जाएगा? 1 दिख रहा है 1 हो गया, 4 दिख रहा है 4 हो गया, x दिख रहा है x हो गया, y दिख रहा है y को दो बार बोलने से दो फैक्टर नहीं, y एक ही नंबर है तो एक ही फैक्टर। 1 हो गया, 2 नया नंबर दिख गया, y स्क्वायर नया नंबर दिख गया। मतलब कौन कौन सा फैक्टर हो गया? 1 4x y 2 y स्क्वायर। आया समझ में? चलिए चलिए मेरे को इसका फैक्टर बताइए आप। यस सर। 12x क्यूब y स्क्वायर। कौन बता पाता है? देखते हैं इसका फैक्टर्स कौन कौन सा होगा। फैक्टर 1 2 3 4 6 12 x y। चले मैं एक एक करके पूछता हूं। अगर आप लोग का वीडियो बंद हो जाता है तो फिर से ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है? हम लोग थोड़ी देर और पढ़ेंगे। समझ में आया आप लोगों को? चलिए मैं एक एक करके सबसे पूछता हूं, सबसे एक एक करके बताएगा कौन कौन इसका फैक्टर होगा। चलिए सबसे पहले बताइए मिली, इसका फैक्टर बताइए क्या क्या होना चाहिए इसका फैक्टर। अगर आप लोग का वीडियो कट जाता है तो फिर से ज्वाइन कीजिएगा। चलिए फटाफट मिली, सबसे पहले बताइए इसका फैक्टर्स क्या क्या होना चाहिए। 1 2 चलिए मिली बताइए कौन कौन सा था? 1 2 3 4 6 12 ये 12 के सारे फैक्टर हो गए, बहुत बढ़िया। एक्स क्यूब के फैक्टर कौन कौन से होंगे? एक्स होगा, एक्स स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर के फैक्टर कौन कौन से होंगे? वाई स्क्वायर। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं एक तरीका बताता हूं कि एक तरीका हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से फैक्टर सारा फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर हमें दिया गया 12x क्यूब वाई स्क्वायर, ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो नंबर 12 दिया गया है उसका सारा का सारा फैक्टर फाइंड आउट कर लेना है। 12 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 12। एक्स क्यूब का फैक्टर क्या हो जाएगा? एक्स से लेके एक्स क्यूब तक सारा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। वाई स्क्वायर का फैक्टर हो जाएगा वाई स्क्वायर। तो ये सारे के सारे नंबर जो है टोटल मिलके किसके फैक्टर हो जाएंगे? इसके फैक्टर हो जाएंगे। आया समझ में सबको इस बार? चलिए चलिए, हाँ वेरी गुड, हाँ बोलिए। क्या बोल रहे हैं आप? जीरो फैक्टर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ध्यान से समझिएगा। किसी भी नंबर को हम जीरो से नहीं डिवाइड कर सकते, ठीक है? इसका एक बहुत बड़ा कारण है। फैक्टर मतलब ऐसा होता है कि जिस नंबर से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? फैक्टर मतलब क्या? मैंने स्टार्टिंग में बताया, मैंने लिखा भी हुआ है, मैंने बोला भी है। फैक्टर मतलब क्या? डिविजन। मैंने डिवाइड भी करके दिखाया हुआ है, ठीक है? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पॉइंट आता है। आप लोगों ने रैशनल नंबर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है?
Yes. रैशनल नंबर में क्या, Yes, sir. रैशनल नंबर में क्या पढ़ाते हैं कि किसी भी नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, जिसमें p भी इंटीजर होगा, q भी इंटीजर होगा Q भी इंटीजर होगा और लेकिन जीरो नहीं, q जीरो Q नहीं not होगा। equal to zero. देखिए इस p को q से डिवाइड नहीं कर रहे हैं, आया समझ में कि Yes, नहीं? sir. अब किसी, हाँ, जीरो फैक्टर मतलब किसी चीज को जीरो से डिवाइड करना, और किसी भी चीज को अगर हम जीरो से डिवाइड कर देते हैं ना वो अनडिफाइन हो जाता है। इस पे मैं एक पूरा का पूरा लेक्चर आप लोगों को लेके पढ़ाऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है, पूरा का पूरा बताऊंगा आधा एक घंटा कि अनडिफाइंड क्यों हो जाता है, आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए अभी इसको रहने देते हैं, अभी बस समझिए कि जीरो फैक्टर इसलिए नहीं है क्योंकि जीरो से हम नहीं डिवाइड कर सकते, और फैक्टर मतलब ऐसा चीज डिविजर्स हो गया जिसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं प्रॉपर्ली, ठीक है। अब चलिए मेरे को एक सिंपल सा क्वेश्चन का दीजिए कि 15x क्यूब y क्यूब, इसके फैक्टर्स बताइए। रुके, मैं एक एक करके पूछूंगा, कोई नहीं बताएगा, मैं एक एक करके पूछूंगा इस बार। कौन, हाँ, अक्षत बताइए इस बार क्या क्या फैक्टर्स होना चाहिए इसके, इस बार अक्षत। 15, 1, 3, 5. 1 3 5 15, उसके बाद X square, X cube. उसके बाद तो Y square, Y cube. वेरी गुड, ये बड़ा ही सिंपल है, इसमें कुछ है ही नहीं, समझने लायक कुछ भी नहीं है, इतना सिंपल चीज है ये, ठीक है। चलिए मैं दूसरा चीज एक और पूछूंगा, चलिए 21x y टू दी पावर 4, ठीक है, इस बार कौन बताएगा, इस बार अपर्णा, अपर्णा बताइए इसका फैक्टर क्या होना चाहिए। 1 3 7 21 x y टू दी पावर 4। अगला मैं पूछूंगा फिर से किसी से, ठीक है, 16x स्क्वायर y क्यूब z स्क्वायर, ठीक है। इस बार मैं ये पूछूंगा, ये कौन बताएगा, ये बताएगा लिजी, लिजी बताएंगी, ये बताइए क्या होना चाहिए इसका फैक्टर। 7 एक सेकेंड, 1 2 4 वेरी गुड, 8 वेरी गुड, और आगे बताइए 16, उसके बाद इसका फैक्टर्स आ जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर, उसके बाद y क्यूब, चलिए उसके बाद z स्क्वायर, ठीक है। मेरे ख्याल से अब तक इतना क्वेश्चन करने के बाद सबको समझ में आ गया होगा फैक्टर्स कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, मैंने ये भी चीज बताया था स्टार्टिंग में कि किसी भी नंबर को मैं उसके फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकता हूं, मैंने यहाँ पे बताया था किसी भी नंबर को उसके फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमने लिखा ये सारे के सारे इसके फैक्टर्स हो गए, तो यानी कि ये जो मेरे पास दिया हुआ है 16x स्क्वायर y क्यूब z स्क्वायर, इसको मैं इनमें से किसी के भी मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकता हूँ, किसी के भी। आप अगर चाहेंगे कि मैं 8 के फॉर्म में लिखूं तो सबसे पहले 8 इंटू 2 16 हो गया, फिर आप चाहेंगे कि मैं x के फॉर्म में लिखूं तो x इंटू x स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर आप चाहेंगे कि मैं y स्क्वायर के फॉर्म में लिखूं तो ये आ जाएगा y स्क्वायर इंटू y क्यूब हो गया, फिर z स्क्वायर रहने ही देते हैं तो z स्क्वायर। तो मतलब इसमें से किसी के भी मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हम इस नंबर को लिख सकते हैं। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं, इस बार मैं किसी और से पूछूंगा आखिरी क्वेश्चन इस बार ले लेते हैं, ए ले लेते हैं। सर एसएसटी का क्लास स्टार्ट हो गया है। स्टार्ट हो गया क्या? ओके, Yes, sir. ठीक है, चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। चलिए थैंक यू।